प्रणाम स्वामी जी। आजकल भगवान ओशो के प्रवचन सुनता हूँ तो लगता है आप ही बोल रहे हैं। शब्द या आवाज़ भले ही अलग हो, लेकिन एसेंस या सुनने के बाद का फीलिंग सेम निकलता है। और जैसे आपको सुनते वक्त चोट पड़ता है, उनको सुनते वक्त भी वैसे ही चोट भी पड़ने लगा है। जब सदगुरु सारे एक है लेकिन फिर भी अलग है, ये कैसे है? हम्म गुरु तो बहुत सारे हैं, है ना। सदगुरु बहुत कम होते हैं। शिक्षक तो बिल्कुल बेहिसाब होते हैं। और नैतिकता सिखाने वाले क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं, गुरु नहीं होते। और स्कूली शिक्षा सिखाने वाले क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। वैसे नैतिकता सिखाने वाले भी शिक्षक होते हैं। और गुरु बहुत कम होते हैं उनकी तुलना में। और सदगुरु तो रेयरेस्ट होते हैं, रेयरेस्ट होते हैं। सदगुरु का अर्थ होता है कि वह सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, वह सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, वह सिलेक्टेड जो चूजन बीइंग्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं। ठीक है। और सदगुरु जो है उनके लिए बोल रहे हैं जिनके लिए साधना टॉप प्रायोरिटी है। बहुत सारे गुरु हैं जो साधना की शुरुआत कराते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो साधना की ABCD समझना चाहते हैं। तो साधना की ABCD समझने के लिए गुरु होते हैं। तो अभी स्टेप है, सीढ़ी है, जरूरी है। और सदगुरु को समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है। सदगुरु को झेल पाना टेढ़ा मामला है। सदगुरु के साथ रह पाना बहुत टेढ़ा मामला है, बहुत टेढ़ा मामला है। क्यों टेढ़ा मामला है? क्योंकि वो चोट मारते हैं। अहंकार चोट बर्दाश्त नहीं करता। अहंकार जो है चोट बर्दाश्त नहीं करता। कहता मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे पे ऐसा पिंच कर दिया, मुझे सबके सामने ऐसा कह दिया, मुझ पे व्यंग्य कसा, तंज कसा, मुझे जलील किया, है ना। और गुरु तो तुम्हें हर तल पे चोट मारेगा। वो तुम्हें देखेगा कि दुनियादारी की छोटी मोटी चीजों पे भी तुम्हें डांटेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कमजोर नस को पहचान रहा है। उस कमजोर नस को वह दबाएगा, उभारेगा। और जब उभर उभर के तुम उबलोगे, क्रोध से, एंजाइटी से ऐसे उबलोगे, जब तुम उबल रहे होगे, तब जो है तुम्हें साधना की विधियां देगा कि साधना में जाओ। कचरा उभर के जब सरफेस पे आ गया, तब वो तुम्हें झाड़ू देगा, आप झाड़ू लगा लो। सरफेस पे कचरा है, आराम से साफ हो जाएगा। साफ होने में ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो सदगुरु तो सारे वही हैं, और चोट वह मारते हैं। अब जो सदगुरु हैं, जो हो गए हैं, उन्होंने जब जिनके सामने में बोला, तो वहां पर जो है कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन पे ज्यादा चोट मारनी थी, उस हिसाब से चोट मार दी। सबको चोट पड़ती है लेकिन उनको ज्यादा पड़ती है। उससे रिलेटेड जहां पर भी भविष्य में जो चीजें आएंगी उनको वह सहयोग मिलेगा, उन्हें वह सहयोग मिलेगा। मतलब उन्हें चोट पड़ेगी, उनकी क्लिनजिंग होगी। अब जो है अस्तित्व क्यों लाइव सदगुरु फिर से रखता है? सदगुरु चले जाते हैं, फिर से लाइव सदगुरु क्यों रखता है? कि अस्तित्व में क्यों होने चाहिए? इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें सानिध्य में ही संभव हैं। मोटे मोटे बैरियर्स तो हो जाते हैं, लेकिन जो डीप बैरियर्स हैं उसके लिए संग सानिध्य की जरूरत पड़ती है। उस संग सानिध्य में तुम्हें वह चोट पड़ेगी, क्योंकि कुछ चोट बहुत भारी मारनी पड़ती है। अब जब बहुत भारी चोट मारनी पड़ती है, तब बैक से संभालना भी पड़ता है। उसके लिए सानिध्य की जरूरत पड़ती है कि चोट ज्यादा भारी मारी जाएगी और बैक से संभाला भी जाएगा कि टूट न जाओ, चोट भी तेज हो और टूटो भी नहीं।
चोट ऐसी होगी जो तुम तिलमिला जाओगे, तिलमिला जाओगे भीतर से, और तुम्हारा रेजोनेंस भी डगमगाने लगेगा। लेकिन उसके लिए तैयार रहना होता है, उसके बावजूद बने रहना होता है। तुम्हारा रेजोनेंस भी डगमगाने लगता है। इतना आसान होता ना कि बस साधना करनी है और मुक्ति हो जाएगी। तो साधना तो करोड़ों लोग करते हैं ना। कौन सी एरा है जिसमें करोड़ों लोग साधना न करते रहे हो? करोड़ों लोग साधना करते हैं, लेकिन पार क्यों नहीं होते? सवाल ये कि पार क्यों नहीं होते? करोड़ों लोग देशनाएं पढ़ते हैं, भाई ग्रंथ रखे हुए ना, कब से ग्रंथ आ रहे हैं भोजपत्रों में लिखे हुए, फिर उसके बाद में फिर अपना कागजों में आ गए, अब तो अपना जो है डिजिटल उस पे आ गए, ऑडियो बुक्स आ गई, ग्रंथों की, वेदों की, वेदांतों की, उपनिषदों की, है ना, सब कुछ है ना। इतनी उपलब्धता है, इतनी उपलब्धता है, उसके बावजूद बात क्यों नहीं बनती? चोट तो वहां पर भी है ना। जो उपनिषद है उसको पढ़ो तो उसमें भी तो चोट है ना। पढ़ने पर तुम्हारी धारणाएं वहां भी तो टूटती है ना। सारी चोट तो धारणाओं को तोड़ने की है। और तुम हो कौन? तुम धारणाओं का जोड़ हो। उसके अलावा तुम हो कौन? बहुत सारी धारणाओं का जोड़ हो। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जाने कहां कहां से बटोर लाए हो कूड़ा कचरा, है ना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इधर उधर से बटोरा और बना ली अपनी बिल्डिंग। और तुम उसे जस्टिफाई करते हो, आड़ी टेढ़ी कमजोर सी उल्टी सीधी सी कुछ बिल्डिंग बना ली, उल्टा सीधा कुनबा क्रिएट कर लिया। जाने कहां कहां की धारणा है, कोई उत्तर की कोई दक्षिण की। तुम अपने भीतर उतर के देखो तो सही। परस्पर विरोधी धारणाओं को तुम भीतर पालते हो, और तुम्हारी एक धारणा पर यदि चोट मारी जाए तो तुम तिलमिला जाते हो, जबकि उसकी विरोधी धारणा तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारे भीतर भी उसकी विरोधी धारणा है, तुम परस्पर विरोधी धारणाओं को भी संभाले बैठे हो। देखो तो सही अपने भीतर के उतर के अच्छे से। कितनी धारणा है तुम्हें, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तुम्हारे पास तो बिल्कुल ऐसे ढेर लगे पड़े हैं, गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं। लाखों करोड़ों धारणाओं को तुम पाल पोस रहे हो, खून पिला रहे हो अपना। धारणाओं को जीने के लिए खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे जिएंगी धारणाएं। इस जगत में सबको आहार चाहिए होता है, पता है ना। सबको आहार चाहिए होता है, चाहे चींटी हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे बड़ा हो। हम्म। वो क्या फूड चेन सुनी होगी ना, डार्विन का सिद्धांत। सब एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो सरवाइव करने के लिए कुछ खाना जरूरी है। तो इतनी सारी धारणाएं हैं, वो खाती होंगी ना कुछ। किसको खाती हैं? तुम्हें खाती हैं, तुम्हें खा के जीती हैं। वो धारणाएं कैसे जीती हैं? तुम्हें खा खा के जीती हैं, तुम्हें नोचती हैं, खाती हैं, है ना। ऐसे कैसे जिएंगी धारणाएं? भूखे जी लेंगी? हाँ। धारणाओं को जीने के लिए खुराक चाहिए, और तुम्हें खाती हैं वह। परस्पर विरोधी धारणाएं। तुम सबको पाल पोस रहे हो, तुम्हें खा खा के वो जी रही हैं। हम कहते हैं कि तुम अनंत हो, असीम हो, निर्गुण हो, निराकार हो, तुम शिव तत्व हो, तुम परमात्मा हो। तुम कहते हैं हम कहाँ परमात्मा है? क्यों? क्योंकि तुम थोड़े से पनपते हो तो धारणाएं तुम्हें खा जाती है, फिर तुम छोटे हो जाते हो। तुम छोटे से हो क्योंकि धारणाएं तुम्हें खा जाती हैं। तुम कैसे बोलोगे मैं तो विराट भी नहीं हूं, मैं तो छोटा सा हूँ, क्षुद्र हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहां हूँ, फलाना हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ, इसका जोड़ हूँ, बस इतना ही हूँ, इससे ज्यादा तो हूँ नहीं, है ना। तुम्हें अपनी अनंतता का बोध कहाँ से होता है? क्योंकि धारणाएं तुम्हें खा रही हैं, तुम्हें बड़ा होने ही नहीं देती। तुम थोड़े से बड़े हो तो तुम्हें खा जाती। उन्हें खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें खा खा के जीती हैं धारणाएं,
जो वास्तविक तुम्हारा होना उसे खा जाती हैं। तो चोट मारी जाती है, किसे चोट मारी जाती है? जो तुम्हें खा रही हैं। उन धारणाओं को तोड़ने से तुम बड़े होते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें लाखों खा रही थी, अब हमने तोड़ के उसमें से 10 लाख में से 2 लाख धारणाएं तोड़ दी। अब वो जो 8 लाख धारणाएं तुम्हें खा रही हैं, 2 लाख जो खा रही थी वो कम हो गई। तो तुम्हारा साइज थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम्हारी विजडम, थोड़ी प्रज्ञा थोड़ी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, तुम्हें लगता है बड़े निर्मर्म है, और बेतुकी बातों पे डांटते हैं, उल्टा सीधा कहीं से भी कुछ भी कर देते हैं। तुमने अभी जैन सदगुरु गुरुओं के साथ रह के नहीं देखा ना, हम तो कुछ भी नहीं है। या फिर अभी हम पूरे फॉर्म में नहीं है, ऐसा कह लो। फॉर्म में आने वाले हैं, आ रहे हैं फॉर्म में अपने पूरे। हम तो उनसे भी खतरनाक है, जैन सदगुरुओं से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है ना। अभी बोलते हैं ना, गुरु जी थोड़े सॉफ्ट है, अच्छे हैं, ये हैं। अभी हमारा खतरनाक स्वरूप दिखा नहीं है। बहुत चोट मारते हैं। क्यों? क्योंकि हम पेंडिंग चीजें पसंद नहीं करते कि अरे जन्मों जन्मों में सफाई होगी, करोड़ों धारणा है, जन्मों जन्मों में साफ होगी। ये हमारे इसमें आता ही नहीं, बैठता ही नहीं मामला। जन्मों जन्मों में क्यों? अभी साफ करो। इस जन्म में क्यों? अरे अभी साफ करो, खत्म करो, निपटाओ। पेंडेंसी वाला कोई रोल नहीं। कोई पेंडेंसी से साधना वादना नहीं होती। भविष्य में होगी, भविष्य में क्लीन होगा, भविष्य होता ही नहीं। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। अभी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, नहीं होगा। हम खतरनाक हैं क्योंकि हम हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, इस क्लिंजिंग, इस चोट की बात करते हैं जहां तुम टूटो फूटो। तकलीफ होगी तुम्हें, होने दो। ऑपरेशन है, तकलीफ तो होगी ही होगी। हम तुम्हारी तकलीफ वकलीफ की चिंता नहीं करते। हमारा काम है तोड़ फोड़। कैसे तुम्हें मिटा दें, कितनी जल्दी मिटा दें। कोई सरकारी फर्म है जो तोड़ फोड़ का भी ठेका लिया तो अपना हाँ आराम से करेंगे, होता रहेगा, सरकारी काम है। कोई सरकारी काम नहीं है यहाँ। तोड़ना फोड़ना है तो अभी यहीं तोड़ फोड़ के खत्म करो, खेल खत्म करो। तुम हो बाधा देते हो। तुम हमारी कोई चोट यदि सह जाओ ढंग से तो अगली चोट मारेंगे, अगली चोट ज्यादा जोर की मारेंगे। उसे सह जाओ तो अगली चोट मारेंगे। ट्रांजिट फेज के गैप भी हम बहुत कम देते देते हैं। देखते नहीं हो साधक कैसे फोन करते हैं कि हाँ बड़ा बहुत खतरनाक ट्रांजिट फेज था, पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, अगला ट्रांजिट फेज आ रहा है, चिंता मत करो, अगले जन्म में नहीं आएगा, महीने 15 दिन में फिर आ जाएगा। अगले जन्म छोड़ो, 10 साल 5 साल छोड़ो, 10-15 दिन में फिर की राहत दी है। बोलते हैं ना 5 मिनट का ब्रेक, फ्रेश होके आ जाओ, बस उस वैसा ही सवाल है। छोटा सा ब्रेक है, अगला ट्रांजिट फेज शुरू, फटाफट निपटाओ, कोई सरकारी काम नहीं है। निर्मर्म होते हैं सदगुरु। कैसे होते हैं? निर्मर्म होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। ये कठोरता अलग किस्म की कठोरता होती है। तुम कहाँ टूटने फूटने को राजी होगे? मौका मिला और तुम्हें चोट मारनी है। हम तो बस देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं कि कब किसकी बजानी है, कब किसको डंडा मारना है। तो सदगुरुओं का काम जो है चोट मारना ही है, सही जगह पे चोट मारना, सही समय पे चोट मारना। सवाल ये है कि तुम सहन करने के लिए तैयार हो या नहीं, तुम्हारी पात्रता है नहीं, तुम्हारी पात्रता विकसित करो चोट सहने की। रेजोनेंस डगमगाएगा लेकिन उसके बावजूद तुम डटे रहना, कि धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा यह तो कृपा थी, यह तो कृपा थी।
लेकिन थोड़ा देर से समझ में आएगी, तुरंत समझ में नहीं आएगी। और सारे सद्गुरु यही करते हैं, तुम्हें तोड़ते फोड़ते हैं सब तरीके से। इसीलिए तुम्हें लगता है किसी दूसरे सद्गुरु को सुनते हुए कि शायद हम ही बोल रहे हैं, हमारी ही बात है, हम ही हैं, वहां पर भी हम ही हैं। क्यों? क्योंकि सबे सयाने एक मत। गुरु तत्व एक ही होता है, लेकिन ये गुरु तत्व की बात थोड़ा सा अटपटी सी बात है। सदगुरु तत्व एक होता है, गुरु तत्व भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम्म? और सदगुरु लिमिटेड होते हैं, ये याद रखना। और उनकी स्वीकार्यता बहुत कम होती है सदगुरुओं की, उनकी खिलाफत बहुत होती है, उनके खिलाफ बोलने वाले हमेशा लोग रहते हैं। सदगुरुओं को स्वीकार करना आसान नहीं होता, उनके खिलाफ बोलने वाले हमेशा होते हैं। उनके जाने के बाद, काफी समय बीतने के बाद, उनके फेवर में बोलने वाले ढेर खड़े हो जाते हैं, भीड़ खड़ी हो जाती है। लेकिन जब तक वो रहते हैं, उनकी खिलाफत चलती रहती है, उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अब देखो, एरा बदल गई थोड़ी, है ना। गंगा का पानी बहुत बह गया, ओशो को गए हुए, शरीर छोड़े हुए 35 साल हो गए ना। इस 35 साल में तुम बहुत अपडेट हो गए, तुम्हारी बीमारियां बहुत अपडेट हो गई, तुम्हारी धारणाएं बहुत अपडेट हो गई। अब तोड़ फोड़ के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी, तुम्हारी टेक्नोलॉजी बदल गई तो तोड़ फोड़ की टेक्नोलॉजी भी बदल गई, तो ज्यादा निर्मम चोट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए तुम्हें तोड़ना फोड़ना पड़ता है। तो ऐसा घट रहा है तो बिल्कुल ठीक घट रहा है कि चोट वहां भी थी, चोट यहां भी है, महसूस होता है। तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी की चिंता वहां भी नहीं की जाएगी, यहां भी नहीं की जाएगी कि तुम कंफर्ट हो या नहीं हो। मालूम है, तोड़ फोड़ के बाद तुम कहाँ कंफर्ट रहने वाले हो? कोई कंफर्ट रहोगे? सवाल कंफर्ट का नहीं है, सवाल क्लिनजिंग का है, क्लिनजिंग होती जाए। तुम थकोगे, तुम थोड़े कंफर्ट नहीं रहोगे, ठीक है, क्या फिक्र है। एक बार हो जाए सब क्लिनजिंग, अपने आप परम विश्राम घट जाएगा। उसके बाद तो परम विश्राम ही है ना। शिव तत्व में समाहित होने का अर्थ क्या है? परम विश्राम। विश्राम की पराकाष्ठा शिव तत्व है, याद रखना। विश्राम की पराकाष्ठा शिव तत्व है। वो द्वैत होता ही नहीं, सिर्फ विश्राम, विश्राम के बाद और विश्राम, विश्राम के बाद और परम विश्राम, कुछ होता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जाता। सारा करना यहाँ का है, सेपरेशन का। शिव तत्व में विलीन होने के बाद कौन सा कर्म है, कैसा कर्म? सिर्फ विश्राम ही विश्राम है, परम विश्राम, सचमुच का विश्राम है। कोई द्वंद्व द्वैत नहीं है, कोई धारणा नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है जो तुम्हें अनकंफर्ट करे। जब तक तुम्हारे पास डुअलिटी है, तुम अनकंफर्ट रहोगे, तुम कुछ ना कुछ करते रहोगे, थकते रहोगे। अरे इस शरीर से न थकोगे, अंदर मन की प्रक्रियाओं से थकोगे, स्वप्न में थकोगे। कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, स्वप्न में करोगे, विचारों में करोगे, करते रहोगे और थकते रहोगे। इसलिए सदगुरु तुम्हारी चिंता नहीं करते कि तुम थक रहे हो। थको, वैसे भी थकोगे ही, तुम कर करके थक रहे हो। तो अब इस प्रकार का कुछ करो, चोट मारते हैं, सफाई, क्लिनजिंग, क्लिनजिंग कर करके थको। थकना तो तुम्हें है ही है, और थक थक के तुम चूर चूर हो जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। तुम मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे सेपरेशन के रूप में, और परमात्मा के रूप में तुम हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा होना है। तुम्हारा सेपरेशन मिटेगा तो तुम जानोगे कि तुम ही परमात्मा हो। और परम विश्राम, तुम्हारा स्वभाव है परम विश्राम।
परमात्मा तो परम ही होगा ना, तो विश्राम भी परम ही होगा ना, परम विश्राम। तो चोट हमेशा कृपा है, याद रखना। सदगुरुओं की चोट हमेशा कृपा है। उसे तुम कृपा की तरह देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, यह बात है। क्या तुम्हारे पास वो प्रज्ञा है, तुम्हारे पास वो समझ है कि तुम सदगुरु द्वारा दी गई चोट को कृपा की तरह देख पाते हो? क्या तुम्हारे पास वो सम्यक दृष्टि है? यदि वो देख पाओगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी, तुम टिक पाओगे। और तुम टिक पाओगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। सदगुरु के पास टिक पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तुम अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के निकाल के ले जा ही लोगे, ऐसा होता है। और यदि टिक गए तो तुम्हारी बात बन जाएगी। तुम अपने आप को बचा ना पाओगे, तुम मिट जाओगे, मिटने के लिए हो। मिटना बहुत मुश्किल काम है, बगैर चोट के तुम मिटोगे कैसे? तुम मिटोगे तो चोट से मिटोगे ना, तोड़ फोड़ से मिटोगे ना। और मिटना ही तो परिपूर्णता है ना। जब तुम मिटोगे तभी तो परमात्मा प्रकट होगा ना, तभी तो तुम परमात्मा होगे ना। सेपरेशन के रूप में जब तुम मिटोगे तब तो परमात्मा होगा ना। तो याद रखना, शिक्षक, गुरु, सदगुरु सब अलग अलग होते हैं। शिक्षक करोड़ों होते हैं, करोड़ों करोड़ों होते हैं। गुरु लाखों होते हैं। और सदगुरु 300, 400, 500, 600। एक्चुअली 600 के लगभग, 500, 600 बुद्ध पुरुषों की संख्या है। और सारे बुद्ध पुरुष सदगुरु होते हैं ऐसा भी नहीं। इसको भी एक कैटेगरी और ले सकते हो कि 500, 600 बुद्ध पुरुष होंगे धरा पर। और जो है सदगुरु 20, 25, 30 इतने ही रहेंगे। लेकिन इस गोल्डन एरा में थोड़ा ये चेंज होगा कि जो बुद्ध पुरुष हैं वो 500, 600 के बजाय बजाय 5-6 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? सीधे 5-6 लाख हो जाएंगे। और सदगुरु 20-25 के बजाय 50 भी हो सकते हैं। और याद रखना, सदगुरु के पास बहुत बड़ी भीड़ नहीं मिलेगी। भीड़ गुरुओं के पास मिलेगी, पंडाल भरे रहेंगे, है ना। बैठने की जगह नहीं रहेगी, भगदड़ मचेगी और लोग वहां पर भगदड़ में मारे भी जाएंगे। ये गुरुओं के पास होगा। हाँ, अगला प्रश्न कम्युनिटी से है। हाँ, सेजल पटेल जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। किसी के संस्कार और पैटर्न खराब होने के बावजूद साधना में इंटरेस्ट क्यों होता है? मीन्स कौन से कर्मों की वजह से उन्हें सद्गुरु का सानिध्य मिलता है? हम्म सदगुरु का सानिध्य मिलना सौभाग्य है, लेकिन वो मिलता कब है? जब तुम्हारी पात्रता होती है। पात्रता कैसे अर्जित होती है? बुद्ध की ज्यादा कथाएं नहीं सुनी है? एक उनका जन्म हुआ था, उस जन्म में वह लकड़हारे थे। बुद्ध लकड़हारे थे और जो है उन्हें साधना की कोई समझ समझ थी नहीं। अब साधना उनके जीवन में आई कैसे? और इतनी साधना आई कि बुद्ध हो गए। और बुद्धत्व शब्द जो है गरिमामय हो गया उनके कारण। तो किसी जन्म में वो एक लकड़हारे थे और उन्हें कोई समझ नहीं थी कुछ भी। जंगल के पास का गांव था और पास के थोड़े बड़े गांव में वो लकड़ियां इकट्ठी करके बेच आते थे और किसी प्रकार से उनका गुजारा चलता था। तो वो लकड़ियां काट के आ रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति है जो बड़ा दैदीप्यमान है। उसकी आभा कुछ अलग दिख रही है, उसकी प्रेजेंस कुछ अलग दिख रही है। वो समझ नहीं पाया क्योंकि वो कुछ समझता तो था नहीं। उसको लगा कि इनके प्रति मुझे कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? गरीब लकड़हारा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लकड़ियां भर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस समय उसको लकड़ी का गट्ठा भी नहीं था, लकड़ी काटने जा रहा था, लकड़ियां भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसने देखा तो बोले मैं कर क्या सकता हूँ इनके लिए। उस जमाने की बातें, ऐसी कोई सड़कें पक्की तो हुआ नहीं करती थी।
कच्ची जंगलों की सड़कें, पगडंडियां। उस पगडंडी में बीच में कोई छोटी सी धारा बहती थी और वहां पे बहुत कीचड़ हो गया था, भारी कीचड़ था, छोटी सी ऐसी धारा थी, कुछ रही होगी 3 फीट की, मान के चलो। अब वो 2.5-3 फीट की जंप जो है वो लगाना थोड़ा टेढ़ा मामला था, और 2.5-3 फीट की जंप हर कोई लगा पाएगा? जरूरी है 3 फीट जंप मार के आगे जा पाएगा? आसान नहीं है ना। तो अब जो है वहां पर कीचड़ बहुत खतरनाक था। उसने कहा कि अब कैसा किया जाए, ये जो आ रहे हैं भद्र पुरुष, ये गुजरेंगे यहाँ से, कौन है क्या है कुछ पता नहीं, और जो है इस कीचड़ से कैसे जाएंगे, दूसरा रास्ता है नहीं। उनको कुछ नहीं समझ में आया। वो चुपचाप जो है, कुछ ऐसा पोर्शन था कि सिर उनका जो है वो सेफ रह सकता था, और वो कीचड़ में लेट गए पेट के बल, पीठ उधर हो गई, और ज्यादा गहरा वो था नहीं, बहुत गहरा भी नहीं था। तो वो जो है वहां पर लेट गए, और लेट गए तो उनका जो पूरी बॉडी है वो कीचड़ में थोड़ी धंस गई, दिखनी बंद हो गई, और कहीं से उन्होंने कुछ पकड़ लिया होगा, सिर ऊपर कर लिया होगा, सिर उनका ऐसा हो गया किसी झाड़ी वाड़ी में ढक गया, समझ में नहीं आया कि कोई लेटा है बंदा। और वो लोग आए और उनको दिखा, उनको तो बीच में पैर डालना था, उन्होंने पैर डाला, लेकिन जो उनकी पीठ थी उस पर पैर रख के वो क्रॉस हो गए। मतलब उनको कीचड़ का उतना प्रभाव नहीं, पैर उनके गपे नहीं, और वो सब क्रॉस हो गए। क्रॉस हो गए, फिर ये धीरे से उठे, गए होंगे नदी, नहा धो लिया होगा, और अपने काम में लग गए। वहां से उनके जीवन में साधना शुरू हुई। वो एक बुद्ध पुरुष थे जो गुजर रहे थे, उनको उनके लिए उनने यह किया, और अब उनके अंदर से भाव उठा और उन्होंने कर दिया। इस प्रकार से फिर उनकी जातक कथाओं में ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं कि उन्होंने कहीं पर कुछ जो है किसी के लिए कुछ कर दिया पॉजिटिवली, किसी को बचाया, किसी के लिए कुछ किया, किसी के लिए कुछ किया, ऐसा सहयोग किया जिनको जब समय समय पे। अब जो है कि दोनों चीजें चलती हैं। अब वह व्यक्ति जो है पेड़ भी काट रहा है, पेड़ काट रहा है मतलब पेड़ों को हानि पहुंचा रहा है ना, उसने कुछ ऐसा भी काम किया। तो दोनों चीजें चल रही हैं, ऐसे चलती रहती हैं। तो ऐसे जो पुण्य कर्म है वो संचित होते हैं, पाप कर्म भी संचित होते हैं, पुण्य कर्म भी संचित होते हैं। ये संचित होते 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 जो है फिर उन्हें देशना समझ में आती है कि ये रहस्य क्या है, कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। ये थोड़ा सा इस पे चिंतन चालू होता है कि मर के कहाँ जाते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं। फिर कुछ कथा कहानियां सुनता है, कथा कहानियों में उलझा रहता है, फिर बोलता है नहीं, कथा कहानियों से ऊपर भी कुछ होना चाहिए। फिर वो ढूंढता है, फिर उसको कहीं कोई गुरु मिल जाता है छोटा मोटा, वो कुछ कुछ बता देता है। फिर गुरु तो अब कुछ मिला जुला सब, थोड़ा कूड़ा इधर उधर स्पिरिचुअल गार्बेज जैसा ही कुछ परोसता है। फिर उसको थोड़ा जीता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे करते करते फिर कुछ पुण्य भी करता है ना, साधकों की सेवा करता है, साधकों को लिए पॉजिटिव माहौल बनाता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ होते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं बनता, देखते हैं कहीं साधना चली हो रहे, अरे साधकों के लिए कुछ अच्छा भोजन जुटा दो, उनके लिए कुछ दे जाओ, है ना, ऐसा होता है ना। अब जो है वो एक रहता है गांव वाला बंदा, कल आते आते उसने कुछ छोड़ गया कि खेत में गंडोलियां हुई हैं, कुछ ककड़ी हुई है, जो हुआ तोड़ के छोड़ गया। उसने मैसेज किया कुछ मूलियां वूलियां हुई हैं, 2-4 दिन में वो छोड़ जाऊंगा। उसका ऐसा वो उठ रहा है उसका कि नहीं, ये अपना, और पिछली बार भी वो छोड़ गए थे वो लोग कि साधक हैं, साधना करें, इनके लिए हमें कुछ खेत में हो रहा है, कुछ छोड़ जाए। हालांकि हम इनडायरेक्ट वे में कुछ कर जाते हैं, उनके घर कभी चले जाते हैं, इधर उधर साधकों से उनको जो है फंडिंग करवा देते हैं, जितना उससे 10 गुना फंडिंग करवा देते हैं। लेकिन जो है भाव तो है ना, कहीं पुण्य का संचय तो हो रहा है ना। ऐसे पुण्य का संचय होते 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 फिर जो है एक अवस्था ऐसी आती है, और वहां पर फिर जिज्ञासा भी जन्म लेती है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों।
जिज्ञासा जब थोड़ी आगे बढ़ जाती तब कभी हिम्मत कर पाता है, किसी सद्गुरु की शरण में जाता है, थोड़ी देर के लिए सही जाता है, तो उस ऑरा में, उस एनर्जी में थोड़ी देर रहता है, तो उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब वो उनकी वाणी सुनता है तो उनकी वाणी से जिज्ञासा जो है, कोई जिज्ञासा शांत होती है, फिर अगले गहन प्रश्न उठते हैं जो मुमुक्षा जैसे होते हैं, मुमुक्षा जागने लगती है, और मुमुक्षा जाग गई तो फिर वह गहन साधक हो जाता है, ऐसा साधक हो जाता है जब उसके पास नजर आ जाती है कि गुरु कौन, सदगुरु कौन, फिर गुरुओं के पास नहीं जाके सदगुरु के पास जाता है ना। फिर सदगुरु के पास टिकना है, यदि टिक नहीं पाया, फिर चोट पड़ेगी, टिक नहीं पाया तो फिर वहां से भाग के फिर वो गुरुओं के पास चला जाएगा, फिर डिले हो जाएगा उसका, फिर गुरुओं के पास रहेगा तो वहां समय को जीता रहेगा, गोल गोल चक्कर है वहां भी, ठीक है ना, वहां विकास तो होगा नहीं, कि वहां से तो निकल के आया था, लेकिन वहां रह भी नहीं पाएगा ज्यादा लंबा, क्योंकि मुमुक्षा तो जाग गई है, तो गुरुओं के पास रह नहीं पाएगा। कितने दिन अपने को आपको भ्रांति में रखेगा गुरुओं के पास रहकर, जब उसके जीवन में मुमुक्षा जाग गई है, फिर सदगुरु शरण में उसे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा चोट खाने के लिए, कि वहां चोट की जाएगी, उसके अहंकार को बार बार चोट मारी जाएगी, तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा। यह एक सबसे बड़ी बात है। प्रश्न तो जो भी है सो ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तुम सचमुच में सदगुरु के पास टिक पाते हो? क्या सदगुरु तुम्हें तोड़ता फोड़ता रहेगा और तुम वहां अपने आप को बनाए रख सकते हो, राजी रह सकते हो उस तोड़ फोड़ से? यह सबसे बड़ी बात है। वह देशना जो जो तुम्हें तोड़ती फोड़ती है, वहां तुम इधर उधर मन के तर्क तो न लगा दोगे। हाँ, गुरुजी तो बोलते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ नया, लगभग वैसा वैसा ही तो बोलते हैं, कुछ नया भी बोलते हैं, लेकिन लगभग वैसा वैसा ही बोलते हैं। इस प्रकार का मन का यदि तुमने बोलना चालू कर दिया, है ना? अब जैसे अनिकेत ने ओशो की बात करी थी, तो उनके साथ भी कई बार ऐसा होता था, तो वो कहते थे देखो मैं बात तो वही एक ही कह रहा हूँ, ओशो कहते थे बात तो मैं एक ही कह रहा हूँ, उसको घुमा फिरा के कह रहा हूँ, कह तो मैं एक ही बात रहा हूँ, लेकिन वो एक बात तुम्हारी समझ में आई कहाँ है? आ गई होती तो बात बन न गई होती। अब तुम्हें वो एक बात समझ में नहीं आ रही तो मैं 100 रस्तों से वो एक बात कह रहा हूँ, 1000 रस्तों से कह रहा हूँ, कह तो मैं वो एक ही बात रहा हूँ। तुम चालाक हो, तुम बदमाश हो, तुम अपनी चालाकी कर लेते हो, इधर से उधर से कहूँ तो तुम गुणा भाग लगाते हो कि अरे वो तो ठीक है, ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन एक ही बात तो कहते हैं, तो एक बात तुम्हें समझ में कहाँ से आई? अरे एक ही बात कहते हैं, लेकिन वो एक बात तो तुम्हें समझ नहीं है, और एक बात तुम्हें समझ में आई कहाँ? जितने जन्म जन्म हो गए वो एक बात तुम्हारी समझ में आ कहाँ रही है? वो एक बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम भी एक ना हो जाओ, वननेस में ना आ जाओ। कह तो एक ही बात रहे, लेकिन वो एक बात तुम्हारी समझ में खुशी का तुम्हारे भीतर पहुंची का? तुम जो है अपने मन के खेल में आ सकते हो, और जो है भय होता है मन को, क्यों? क्योंकि ये बात समझी कि गए मरे, है ना? वही गुरु गोरक्षनाथ जी जो कहते हैं वही बात कहते हैं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। इस वही एक बात जो समझ में आ जाए तभी तो तुम मरोगे, मरना तुम चाहते नहीं क्योंकि तुम मन हो। टिके रहोगे, टिके रहने के लिए मन तैयार नहीं होता, भागता है, भागेगा फिर जाके किसी गुरु की शरण में जाएगा, और गुरु जो है उसको गोल गोल घुमाता रहेगा इधर उधर, इधर उधर की कथा कहानियां, बिल्कुल वही नैतिकता वाली चीजें, साधारण सी चीजें, है ना, वेद उपनिषद के कुछ कुछ चीजें, बस वही अलग अलग तरीके से इधर का उधर का, वो तुम्हें वैरायटी जैसा लगेगा, जबकि वैरायटी कुछ है नहीं उसमें। वह तो उधार चीजें हैं, उधार चीजें दे रहा है। गुरु का काम काम क्या है? उधार, इधर का उधर का उधर का उधर का उधार उठा के तुम्हें दे देगा, उसके खुद के अनुभव है नहीं, और वो उधार जो है तुम्हारा जीवन खा जाएगा। लेकिन मुमुक्षु वहां कितने दिन टिकेगा? फिर वहां से निकल के आना ही पड़ेगा, फिर चोट खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वो साहस जिस दिन तुम पूरा जुटा पाओ वही पात्रता है, कि उसके बावजूद हम टिके रहें,
टिके रहें। सदगुरु पर संशय भी होगा तब भी हम नहीं भागेंगे, भागेंगे नहीं। वह चोट मारेगा, वह जलील करेगा, उसके बावजूद हम नहीं हिलने वाले वहां से। हजार बातें मन करेगा लेकिन हम नहीं भागेंगे वहां से। उस देशना के साथ बने रहेंगे, बार बार सुनते ही रहेंगे, उन विधियों को करते ही रहेंगे। वो जैसा बोले वैसा करेंगे। उल्टे टंग जाओ तो उल्टे टंग जाएंगे, सर के बल खड़े हो जाओ तो सर के बल खड़े हो जाएंगे। दिमाग नहीं लड़ाएंगे कि सर के बल क्यों खड़े होना। हम्म अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे। वो उल्टा बोले सीधा बोले, हमें मतलब ही नहीं उल्टा सीधा। वो जो बोल रहे हो सीधा ही है हमारे लिए। मन बोलता रहेगा ये उल्टा है, ये ऐसा है, वैसा है, हमें दिमाग नहीं लड़ाना। बहुत सारी तुम्हारी धारणा है, तुम्हें उल्टे पुल्टे करवाएंगे तब जाके तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी। तो तुम्हें उल्टा पुल्टा भी करवाएंगे हम, तुमसे बेवकूफी भरे काम भी करवाएंगे हम। करने पड़ते ना। गुरजीएफ करवाया करता था। बोले हाँ ये फलाना पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार विजेता। मैंने सॉरी सॉरी हम क्या, आज जैसे नोबेल पुरस्कार होता है या उस समय के जो पुरस्कार रहे हो या जैसा भी रहा हो, या बड़े बड़े पुरस्कार विजेता, बड़ी बड़ी किताबें लिखे हुए लोग, है ना, वो आते थे उनके पास। महान लोग आया करते थे, उनको जो है बड़े बेतुके काम बोलते थे। ये सड़क है ना, यहाँ आपने आश्रम बनाया, ये सड़क है, इस सड़क को खोद दो। सड़क खुदवा दी, फिर उसके बाद बोलेगा कि अब इसे बराबर कर दो। बराबर कर दी, बोलेगा फिर से खोद दो। खोद दी, फिर से बराबर कर दो। लोगों को लगता है ये क्या पागलपन है, अब मूर्खतापूर्ण लग रहा है। मूर्खतापूर्ण लग रहा है तो भागो यहाँ से, निकल जाओ। तुम यदि उसके बावजूद यहाँ टिके रहते हो तो टिके रहो। और देशना ऐसे नहीं देता था वो रोज रोज, आओ जी 11 बज गए देशना सुनने के लिए आ जाओ। वो खूब करवाएगा, फिर बोलेगा हाँ 1 हफ्ता हो गया है, चलो रात के 2 बजे इकट्ठे हो जाना इस जगह पर, यहाँ मैं आऊंगा, देशना होगी। रात के 2 बजे आ गए जी सब लोग, चलो भाई, बड़े उल्टे सीधे काम किए, बड़ा कुछ किया, अब तो देशना सुनने को मिलेगी। अब तो देशना सुनने को मिलेगी। तो जो है वहां इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के वहां फिर पता चल रहा है कि जो है उसके आने का कोई मूड नहीं है आज 2 बजे रात को। वो बोलेगा कि बाद में सूचना दे देंगे, फिर उल्टे सीधे काम करवाएगा। 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद बोलेगा हाँ 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 चलो देशना देंगे भाई, इस जगह, वो भी अपना वेरी डिफिकल्ट जगह पे बुलाएगा, उल्टे सीधे टाइम पे बुलाएगा। चलो सुबह 4:30 बजे आ जाना यहाँ पर। वो एकदम दूर जा करके वहां पहुंचना पड़ेगा, वहां पर देशना होगी। 3-4 बार घुमाएगा, उसके बाद फिर एक देशना होगी। और उसमें क्या होगा कि जो 200 लोगों को सूचना दी जा रही है, वो 200 लोगों तक जो है होते 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 वहां पे 20 या 18-20 लोग पहुंचेंगे, बाकी लोग छट गए। छट के बोले हाँ अब संख्या ठीक दिख रही है, अब तो बोला जा सकता है। बोले संख्या गड़बड़ थी इसलिए देशना नहीं दी। 200 लोग थे, कहाँ के माँ मूर्ख इकट्ठे हो गए थे, उनको देशना देनी है। अब छट गए, अब ठीक हो गया। बोलते 200 लोग इतने पात्र हो गए दुनिया में, इतने लोग देशना सुन पाएंगे। छट जाते थे लोग, थोड़े से लोग बचेंगे, 18, 20, 22, 16, 12, तब वो अपनी देशना देगा। और खूब उल जलूल काम करवाएगा, उल्टे सीधे काम करवाएगा। वह तो इतने विचित्र काम करवाता था धारणाएं तोड़ने के लिए, कि जो लोग अपने बड़े सात्विक किस्म के लोग रहते थे उनको बिठालता था और उनको पैक परोसा जाता था, पैक पियो। नहीं पी सकते, उठो निकलो यहाँ से। उनको शराब पिलाता था और अनाप शनाप शराब पिलाता था। तो ऐसे सदगुरु भी हुए, है ना। तो सदगुरु उल्टा सीधा भी करवाए,
तो वहाँ दिमाग नहीं लड़ाना है, वहाँ दिमाग लड़ाओगे तो निकल जाओगे, और जो निकल जाएंगे वो निकल जाएंगे, उनको निकल जाना चाहिए, उन्हें निकल जाना चाहिए। तब फिर जो बचेंगे क्रीम लोग, उनके लिए देशना है, देशना उनके लिए, जो क्रीम बचेगी उनके लिए देशना है। ठीक है ना? अगला प्रश्न कोई है? हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ। इसी से रिलेटेड दो प्रश्न हैं। हम्म एक, जैसे आपने कहा कि बुद्ध पुरुष बहुत हो सकते हैं और सद्गुरु फिर भी कम होंगे, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा? एक ये प्रश्न। और एक बार में एक ले। हाँ, कि बुद्ध पुरुष काफी होंगे और सद्गुरु कम होंगे। तो बुद्ध पुरुष का अर्थ है कि उन्हें वह परम ज्ञान हो गया, और सद्गुरु का अर्थ है कि वह उसमें से एक चूजन फ्यूज रहते हैं कि जिन्हें डिलीवरी देनी है। बुद्ध पुरुष को डिलीवरी देना अनिवार्य नहीं है, जो सब बुद्ध पुरुष है उसको डिलीवरी देना अनिवार्य नहीं है कि वह डिलीवरी देगा। सदगुरु का अर्थ है कि उन बुद्ध पुरुषों में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है कि डिलीवरी देनी है। हालांकि उनके लिए, उनके तल पे देखा जाए तो उनके लिए पनिशमेंट है वह। किसी बुद्ध पुरुष को सदगुरु के रूप में चुना जाना उस बुद्ध पुरुष के लिए तो पनिशमेंट है ना, एक हिसाब से। क्यों? तो बात पूरी हो गई, खेल खत्म हो गया। बोले नहीं, उनका खेल खत्म हो गया, तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ। खेल खत्म होते हुए भी तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अब डिलीवरी देनी है। तो एक गौर, बड़े गौर से देखा जाए तो बड़े सौभाग्यशाली जो बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, और फिर उसके बाद चुपचाप अपना विदा हो गए, इजी, कोई झंझट नहीं। एक सदगुरु हैं जिनको झंझट में डाला जाता है। बुद्ध हो गए, उसके बाद में अब ये झंझट झेलो, दुनिया भर की झंझट होगी। ऐसी चीजें बोलेंगे, कितने लोग खिलाफ होते, गुरुओं के नहीं होते, सदगुरुओं के खिलाफ होते, कितने लोग खिलाफ होंगे, कुछ उंगली करेंगे, आलोचना करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। उस बीच में अपना वो जिसको काम करना है। गुरुजीएफ के कितने खिलाफ हुए लोग, ओशो के कितने खिलाफ हुए। ओशो के जीवन में देखा हो ना, बहुत डिस्टरबेंस, उनके जहाँ कार्यक्रम होते थे बहुत डिस्टरबेंस पैदा किए जाते थे। लोग वहां पे पत्थर फेंकते थे, कहीं से कुछ करते थे, आवाजें करते थे, उनके सन्यासियों को लोग चिढ़ाते थे, और मार्केट में निकलना मुश्किल होता था। ओशो का सन्यासी कहीं जा रहा है तो लोग उसको वहीं सड़क पे छेड़ना चालू कर देते थे, परेशान करते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते थे, गालियां देते थे, बहुत परेशान किया गया है। रामकृष्ण परमहंस भी बड़ा सुनते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लोग बोलते थे गंवार है, ऐसा है वैसा है। वो बुद्ध पुरुष है, ज्ञानी है, पूजा करता है, धोती खुल जाती है, होश नहीं रहता इसको, है? लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ होता है, और ये कहीं पे भी गिर जाता है, ऐसे मुंह से जो है वो झाग वाग निकलने, इसको मिर्गी है, मिर्गी, मिर्गी का मरीज है, तुम इसको बुद्ध पुरुष बोलते हो। ये तो बात की बातें है ना। अभी तुम रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस करते हो, उस समय था कोई भीड़ लगती थी उनके वहां पर, गिने चुने लोग आते थे, और बाहर निकलने में से आधे से ज्यादा लोग हंसते हुए जाते थे, है बेवकूफ, गधा, ऐसा वैसा, आलोचना करते हुए जाते थे। तो जहाँ सदगुरु होते हैं वहां उनकी स्वीकार्यता आसान नहीं होती, क्योंकि वो चोट भी मारते हैं ना। अब इतनी चोट मारी, अब बाहर निकल के सामने तो कुछ नहीं बोल पाया, बाहर निकल के तो तिलमिलाएगा, या अपने घर जाकर या उधर उधर आलोचना करेगा, फिर लोगों को फोन करके बताएगा, कुछ लोगों से हो गया तो, अरे फलाने बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, फोन करके बताएगा, ये करेगा वो करेगा, साधक आलोचना करेगा। क्यों आलोचना करेगा? क्योंकि चोट मारी इतनी भयंकर, अहंकार को चोट लग गई, बदला लेना है, तो आलोचना ही करो। उन्होंने हमसे हमें 4 बातें कही, तो हम भी चार चार की 40 बातें दो लोगों को सुनाएंगे, 4 की हम 40 बातें लोगों को सुनाएंगे। तो सदगुरु को झेल पाना मुश्किल काम है ना। तो बुद्ध पुरुष और सदगुरु में बहुत फर्क होता है। बुद्ध पुरुष जो है ना ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, है ना।
उनका जो है ना सीधा सीधा मार्ग साफ रहता है, सीधे सीधे मामला खत्म हो गया। सदगुरु एक हिसाब से देखो तो एक पनिशमेंट को भोगने हैं, भोग है ये। लेकिन यह भोग जो है इस अस्तित्व के लिए बड़ा जरूरी होता है, इस व्यवस्था के लिए बड़ा जरूरी होता है ना। जैसे महाअवतार बाबा की बात चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाकरुणावतार बाबा, कि अब वो जो है उनके अंदर अस्तित्वगत रूप से कुछ ऐसी चीज डाल दी गई कि वो अपनी मुक्ति पोस्टपोन कर गए और करुणा को एकदम महानता से जी रहे हैं कि कैसे सहयोग देना है साधकों को, करुणा के परम शिखर को जी रहे हैं अपनी मुक्ति को विदा करके। वैसे ही सदगुरु का अर्थ है, इससे जब ज्ञान हुआ तो उसका यही आता है कि परिपूर्णता हो गई तो शरीर भी निकल जाए, छूट जाए, बड़ा अच्छा होगा। हालांकि ऐसे नहीं जाता, बुद्ध पुरुष भी जो रहते हैं उसके बाद में भी वो रहते, सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे बुद्ध पुरुष रहते हैं जिनके पता ही नहीं चलता लोगों को, वो नॉर्मली जीते हुए निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता उनका, बहुत कम लोग जान पाते हैं उनके बारे में। और सदगुरु भी चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं, उनकी तो ऐसी स्टेज रहती है, इसी समय यदि देह भी छूट जाए तो पूरा मामला यही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइज होता है कि मामला तो खत्म होने ही नहीं देंगे और लंबे 30-40 साल तक रगड़ा जाता है ना। उसके बाद में भी 30-40 साल तक रगड़ा जाता है। हाँ, अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। इसी से रिलेटेड है कि क्या दो सद्गुरुओं का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे एक का प्रेम का और एक का ज्ञान का? हाँ हाँ, षट दर्शन है, छह मार्ग हैं, तो 6 किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं, 6 ढंग के एक्सप्लेनेशंस, उनके ढंग और सब अलग होते हैं, है ना। मूलतः 6 मार्ग हैं, लेकिन अब कुछ प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं ना। जैसे भक्ति मार्ग आज के युग में प्रासंगिक नहीं है, किसी जमाने में बड़ा प्रासंगिक था, भक्ति मार्ग से कई लोग उपलब्ध हुए हैं। लेकिन अभी भक्ति मार्ग के नाम पर बहुत सुंदर बड़े विशाल महान प्रपंच चलते हैं, है ना। उससे पहुंचने वाले दिखते नहीं, प्रपंच दिखते हैं। पहले भक्ति मार्ग थे, प्रपंच नहीं थे, है ना। तो मीरा रहती थी, महान भक्तन थी, तो उसका आश्रम तो बहुत बड़ा होगा ना, उसमें हजारों लोग आते जाते रहे होंगे ना, है कि नहीं। और जहां तहां प्रसारण होता होगा ना उस टेलीविजन पे, इस पे बड़ा कुछ तामझाम होता रहा होगा ना, है ना। मीरा का, मीरा घूमती थी सड़कों पे, पैर में चप्पल नहीं, कपड़े फटे, भिक्षा मांग के भोजन करती थी। बनारस रहती थी, रहने के लिए घर नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी कहीं बिल्कुल ऑड जगह पर, उसमें एक खाट बस घुसती थी, एक खाट, है ना। और मुश्किल से एक आदमी किसी प्रकार से वहां घुसता निकलता था। उसमें 2 लोग रहते थे, एक बुजुर्ग संत थे जिनकी वो सेवा करती थी, वो खाट पे सोते थे और एक खाट के नीचे सोती थी। वो खाट के ऊपर सोते थे, खाट के नीचे सोती थी। तो वो भक्त थी। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हुए, है ना, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उनके पास जो थोड़ा बहुत ढोल मजीरे थे, तो ऐसे साधारण वाले, कोई वीआईपी नहीं थे, उनको लेकर के वो जंगल जाते थे। और जंगल में वहां पर कोई एक गुफा उफा मिल गई थी, उसको सफा कर लिया था उन्होंने, वहां पर अपना जो है उधर जंगल में नाचते गाते थे, या गुफा में वहां पर अपना साधन भजन कुछ थोड़े से मिल जाते हैं ना, उनको ज्यादा लोग मिलते नहीं। अभी करोड़ों लोग होंगे वहां पर संबंधित संस्था में, उन्होंने तो कोई संस्था बनाई नहीं। तो वो जो है कुछ 10-12 लोग होते होंगे उनके साथ में, बामुश्किल वो अपना जो है कीर्तन भजन किया करते थे और वो भक्ति में डूब जाया करते थे, सचमुच में डूबते थे। सचमुच में डूबना होता है, मिटना होता है ना। तुम तो डूबने मिटने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुमको तोड़ फोड़ के खत्म कर देते हैं, तुम रहोगे ही नहीं, तो डूब गए ना। तो तुमको अब सदगुरु इस मार्ग पर क्या कर रहे हैं, तुम्हें तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तुम्हारा चूरा बना रहे हैं, और तुम तैयार हो कि नहीं, है। चूरा बनाएंगे तुम्हारा धीरे धीरे,
पूरा तपश्चर्या का काल है। तुम्हें तोड़ तोड़ के बाद में वो होता है ना एक चूरा बनाने वाली मशीन, जो चूरा बनाएंगे, फिर उस चूरे को उठा करके जो है किस पे डाल देंगे, वो मशीन में डाल के से बोलते नहीं क्या, सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट बना देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, उस लिक्विड में डाल के उसको भी घोल घाल के खत्म कर देंगे। मिटाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी प्रक्रिया साधना की, क्यों? क्योंकि जटिल हो गए हो ना तुम जटिल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए ज्ञान मार्ग थोड़ा जटिल मार्ग, सरल मार्ग है लेकिन उसमें दूसरी चीज जटिल है, पागलपन। उसमें 100% पागलपन चाहिए भक्ति में। 99% पागलपन से कोई भक्त परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। 100% पागलपन चाहिए, और पागल भक्त दिखते ही नहीं है। पागल में वो एक्चुअली मानसिक पागल दिख जाएंगे भक्ति के नाम पर। एक्चुअल पागल जो भक्ति के पागल हैं वो नहीं दिखते, है ना। भक्ति के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वैसे भक्त दिखते नहीं। हमने नहीं देखे, हमने नहीं देखे। भक्ति के नाम पे प्रपंच करने वाले बहुत सारे देखे, बहुत सुंदर प्रपंच करते हैं, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत सज धज के, इससे उससे ताम झाम से करते हैं, लेकिन वह पागलपन, प्योर हार्टेड पागलपन, हृदय की गहराई वाला पागलपन, वह नहीं देखा हमने। हमने नहीं देखा, होता होगा कि हमने तो नहीं देखा। तो इस एरा में जो है ये वाले पागल हैं सब, खोपड़ी के पागल, उनको जो है साधना की विधियों से उनको तोड़ फोड़ करके, क्लीन करके मिटाया जाता है। हरिता जी का प्रश्न है, गुरुजी 40 इयर्स के बाद लेडीज मेनोपॉज की तरफ जाती है, उनके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तब, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स भी आते हैं जैसे कि डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी etc। अब डॉक्टर भी मेडिटेशन करने को कहते हैं इस टाइम पर, तो मुझे लगता है मेनोपोनियस की जर्नी स्त्री के नए जन्म की क्रिया है। यदि वह साधना करे तो कृपया कृपया मेनोपोनियस की स्पिरिचुअल रीजन बताएं, और महिलाएं इस पीरियड का आत्मज्ञान के लिए कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। महिलाओं के साथ एक स्थिति आती है कि जिस स्त्रैणता को वह जी रही है, वह स्त्रैणता जो है घटने लगती है, अब वह पुरुषैण होने लगती है। एक इस स्थिति के बाद में स्त्रियां जो है पुरुषैण होने लगती हैं। इसको उस स्थिति को क्या कहते हैं, मोनोपॉज, है ना। उनके जो मासिक धर्म है वह प्रक्रिया खत्म होने लगती है, तो उस स्थिति में उनमें स्त्रीत्व घटने लगता है। मोनोपॉज के बाद में वो माँ नहीं बन सकती, पता है ना, माँ नहीं बन सकती ना। मतलब स्त्री का गुण क्या है, माँ बनना। अब वो माँ नहीं बन सकती, मतलब स्त्रीत्व कम हो गया, अब वो पुरुषैण होने लगती है। तो उस स्थिति में उसके लिए मेडिटेशन बहुत सहायक हो सकता है, क्योंकि वो पुरुषैण हो रही है, थोड़ा पुरुष तत्व उसमें आ रहा है। तो पुरुष तत्व के लिए जो पुरुष, बहुत सारे पुरुष हैं जो स्त्रीण स्वभाव के होते हैं, है ना। अब वो पुरुषैण होने लगती है, तो अब जो है वो मेडिटेशन वाली साधना के लिए तैयार होने लगती है। इस साधना में वो ज्यादा गहराई में जा पाती है उस स्थिति के बाद में, क्योंकि वो पुरुषैण होने लगी। ठीक है ना। अब एक और बात है कि इस मोनोपास के दौरान डिप्रेशन बहुत होता है, एंग्जाइटी बहुत होती है, क्रोध बहुत आता है, एक किस्म का ट्रांजिट पीरियड जैसा ही होता है, क्योंकि अब वो स्त्री से पुरुष की तरफ जा रही है। ट्रांजिट फेज हुआ ना, संक्रमण काल हुआ ना। ऐसे ऊपर से स्त्री जैसी दिखती रहेगी, ऊपर से सब कुछ बहुत कुछ स्त्री जैसा ही रहेगा, लेकिन भीतर के तल पे वह बदलाव होता है। स्त्री जैसे 7 शरीर होते हैं, तो उसको नाम तो दे दिए अलग अलग। तो स्त्री का पहला शरीर स्त्रीण है, दूसरा शरीर कौन सा है, पुरुषैण है। तो एक स्वाभाविक रूप से जिस स्त्री के जीवन में साधना नहीं है, वह दूसरे शरीर पे जा रही है,
आकाश शरीर में जा रही है, मोनोपॉज मतलब, और पुरुष तत्व को जिएगी। अब पुरुषायन होगी का क्या अर्थ है? भीतर वह दूसरा शरीर जो है आकाश शरीर, उसमें उसकी मर्जिंग स्टार्ट होगी, और जो है वो पुरुषायन होगी, क्योंकि पुरुष तत्व के साथ एक होगी अब वह। ठीक है। अब जो है बाहर के पुरुष को ढूंढने की उसको जरूरत नहीं है, अब भीतर के पुरुष के साथ मर्ज होगी। लेकिन इस संक्रमण काल में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। एक जैसे तपश्चर्या का काल उसमें भी होता है, वैसे इसमें भी हर संक्रमण काल ही है ना। उसमें डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगी, कुछ पागलपन जैसा आता है, बहुत कुछ होता है, भारी तकलीफ होती है, भारी तकलीफ होती है। तो उस समय यदि साधना की समझ है और साधना जीवन में है, तो वह जो उसको, वह दोनों ट्रांजिट फेज उस समय उसको मर्ज किए जा सकते हैं। जो साधना में क्लिनजिंग के बाद का जो वो ट्रांजिट फेज आएगा और यह ट्रांजिट फेज, दोनों को एक मर्ज किया जा सकता है। उसमें जो है वैराग्य बहुत बहुत सघन होगा, है ना। और स्त्री का वैराग्य बहुत सघन हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्त्री में वैराग्य बोध नहीं होता, स्त्री में मोह बहुत होता है। स्त्री मोह को जीती है, उसके मोह को तोड़ना जो है थोड़ा डिफिकल्ट काम है। अब उसकी साधना में वो ट्रांजिट पीरियड आया है, वैराग्य वहां जाग रहा है ना, अस्त व्यस्तता आ रही, ये भी हो गया। दोनों यदि मर्ज हो जाए तो उसका वैराग्य बोध जो है बहुत अच्छे से हो सकता है, मोह टूट सकता है, उसका मोह माया टूट सकती है। और वैराग्य यदि उस बीच में सघन हो जाए और साधना वहां पर चलती रहे, तो वहां पर तटस्थ होना सीखेगी। स्त्री तटस्थ नहीं हो पाती, स्त्री बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तुरंत रिएक्ट करती है, तुरंत धारणा बनाती है, तुरंत डिसीजन देती है, स्त्री का स्वभाव है। कुछ हुआ और तुरंत उस पर अपना उसका कमेंट आ जाएगा, और तुरंत उस पर रिएक्ट करेगी, तुरंत सब कुछ करेगी। धैर्य की बहुत कमी होती है, क्योंकि उसके होने का ढंग ऐसा है, स्त्री में धैर्य कम होता है। अब उसके बाद में जो है धैर्य बढ़ेगा यदि वहां पर साधना है और उस ट्रांजिट फेज को जिए, तो उसमें धैर्य का विकास होगा। तो स्त्री के लिए एक्चुअली मोनोपास के बाद जो है साधना के लिए गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है स्त्री का। उस समय अपना पूरा दांव लगा सकती है। जिन विकारों को, मोह माया को बहुत ज्यादा जी रही थी, जस्टिफाइड तरीके से जीती है वह, अब उन विकारों से बड़ी आसानी से बाहर आ सकती है। और यह भी समय होता है कि अब उसके बच्चे बड़े हो गए, अब वो कहीं बाहर निकलना चाहे तो निकल भी सकती है, और बाहर निकलेगी तो घर वालों का प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि युवा स्त्री लड़की वो बाहर निकलेगी तो नहीं नहीं कैसे जाएगी, क्या होगा। अब ठीक है, बाल सफेद हो गए थोड़े, है ना, वो ये हो गया, अब तो खैर, है ना, बुजुर्गियत आने लगी, अब कहीं साधना में जा रही है, जा भाई जा, घूमा, कहीं रिट्रीट में जा रही है, जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सारी अनुकूलताएं बनने लगती हैं, सारी अनुकूलताएं बनने लगती हैं, और इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो इसका ये एक ट्रांजिट पीरियड है और साधना भी, तो कंबाइन होकर के कंप्लीट ट्रांजिट पीरियड होगा, और इस कंप्लीट ट्रांजिट पीरियड में सचमुच में वैराग्य जागेगा। स्त्री को इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके मोह माया के स्ट्रक्चर्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। वह स्ट्रक्चर्स जो है टूटेंगे, वह स्ट्रक्चर्स जो है टूटेंगे, और वो टूटना चाहिए, तभी साधना में गहराई आती है। तो अच्छा है, साधना में जाए। हाँ हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। जी स्वामी जी, मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, लेकिन मुझे कुछ डिप्रेशन और कुछ एंजाइटी, कुछ इस टाइप का फील नहीं आती है। और लेकिन साधना के बाद कभी तो बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है, और कभी रोना आता है, कभी चीख निकलती है, कभी बहुत ज़्यादा असहजता लगती है। ये तो होता है, लेकिन ऐसे डिप्रेशन सा एकदम हमेशा के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो सब वो घूम फिर के वही बातें हैं कि असहजता लग रही है, सफोकेशन लग रहा है, चीख निकल रही है, रोना निकल रहा है, वो घूम फिर कर वही बात है, वो ट्रांजिट फेज ही है। ठीक है ना, ऐसा ही है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। और इस ट्रांजिट फेज में साधना को गहराना चाहिए। सरयू अधिकारी जी का प्रश्न है, कोटि कोटि नमन सदगुरुदेव।
आज एक प्रश्न उठा है गुरुदेव परमात्मा होने के बारे में। गुरुदेव, हर वक्त सजगता अपनाते हुए समता में पुष्ट होने का अभ्यास लंबे समय से हो रहा है। शरीर और मन के साक्षी रहने से मन में कोई भाव ही नहीं आता है, जैसी कोई भूलने की बीमारी हो, सोचने समझने की दिमाग ही नहीं हो, मन और मस्तिष्क खाली है। ध्यान में मंगल कामना भाव हो रहा है, करुणा में आंखें भर आती है। ध्यान में एक एक करके सारे शरीर समता से पता रहता है। गुरुदेव, क्या महापरिनिर्वाण में शरीर को एक एक करके ही छूटना होगा? महापरिनिर्वाण के लिए संथरा अपरिहार्य है, ऐसा ही होना होगा? कोई मैट्रिक्स है प्रभु? ध्यान में अस्तित्व द्वारा शरीर से ही प्राणवायु अपने आप खींचते हुए ब्रह्मरंध्र से अनंत में लीन होना संभव नहीं है स्वामी जी? हाँ, सरयू जो है इसको चमत्कार के बड़े आग्रह हैं। नेपाल की रहने वाली है लेकिन रहती किसी और देश में है। अब जो है इसको हम समय समय पे यही समझाते हैं कि चमत्कार जो है, चमत्कारों का आग्रह छोड़ो कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि बस सीधे सीधे फटाफट और हो जाए, है ना? अरे अपने समझ को यदि जगा लो तो तुम जनक भी हो सकते हो। देशना तो अष्टावक्र जैसी ही है, तुम जनक हो या नहीं हो। और रहा सवाल महापरिनिर्वाण, तो उसमें जो है एक शरीर गिरता हुआ जाना जाएगा, दूसरा गिरता हुआ जाना जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे जो है एक अपना ब्रह्म खुद वहां से कोई श्वास ले और सीधे वो करते हुए यहाँ से निकाल के ले जाए और महापरिनिर्वाण हो जाए, है ना? ऐसा सरयू का कहना है। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ब्रह्म उधर बैठा होना चाहिए, कोई सेपरेशन बैठा होना चाहिए, उसे करना चाहिए। अरे अपनी मुक्ति हमें खुद करनी होती है, कोई वहां बैठा हुआ नहीं है जो हमारी मुक्ति करेगा और ऐसे श्वास खींच लेगा और ऐसा कर देगा हमारे लिए। अपनी मुक्ति जो है स्वयं ही करनी होती है। अपने विकारों को स्वयं विसर्जित करना पड़ता है, अपने सेपरेशन को खुद विसर्जित करना पड़ता है ना? अब जो है 7 तलों को जी रहे हो, उसमें 6 तल गिराने हैं, है ना? तो 6 तल गिराने हैं तो वो तो खुद ही गिराने पड़ेंगे ना, खुद ही गिराने पड़ेंगे। और वो एक सहज प्रक्रिया है। यदि तुम्हारी साधना पुष्ट है, समता पुष्ट है, तुमने किसी सदगुरु की शरण में रहकर साधना को बराबर विकसित किया है, समता की समझ प्रॉपर तरीके से विकसित करी है, तो जो क्या होगा, तो तुम जो है बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से उन 6 शरीरों को गिरा पाओगे। गिरा क्या पाओगे? गिरते चले जाएंगे, वो गिरते चले जाएंगे। तो गिराना भी क्या है? गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। और पूरी चेतना बस चेतना का मूवमेंट है। वो चेतना जो है मूव होगी, होके दूसरे शरीर पे आएगी, पहला शरीर गया, तीसरे शरीर पे जाएगी, दूसरा शरीर गया, चौथे शरीर पे आएगी, तीसरा शरीर गया, पांचवें शरीर पे आएगी, चौथा शरीर गया, मनुष्य शरीर गया। और छठे शरीर पे आएगी तो आत्मकाया गई, पांचवा शरीर गया। और शिव तत्व में विसर्जित हुए तो ब्रह्म काया भी गई, है ना? वह तो ऐसा सहजता से घटेगा वहां पर। भाई परमात्मा 5 सीढ़ियां उतर करके मनुष्य हुआ है, मनुष्यपन को जी रहे थे। अब जो है तुम एक गहन साधक हो, है ना? तो तुम जो है पूरी 6 की 6 सीढ़ियां छोड़ोगे। चढ़ते समय, उतरते समय तुमने 5 सीढ़ियां और उतर के 6वीं सीढ़ी पर मनुष्य। अब 6 की 6 सीढ़ियां तुम छोड़ोगे, सीढ़ियां छूट गई तो बात पूरी हो गई। तो ये जो है इस प्रकार के चमत्कारों की अपेक्षा सरयू बिल्कुल मत रखना। साधना खुद करनी होती है, जितनी साधना करोगे उतनी बात बनेगी, जितनी समता पुष्ट करोगे उतनी मुक्ति फलित होगी, ठीक है ना? उतनी विराटता आएगी। और समता परिपुष्ट हो गई तो विराटता नहीं, अनंतता आएगी, परिपूर्णता आएगी। तो अपनी समता को पुष्ट करना होता है, समता को पुष्ट करो। इधर उधर के गुणा भाग में न लगो। कितनी सारी बातें लिखी है, ठीक
ठीक है ना? इतने लंबे गुणा भाग में ना पड़ो, अपनी क्षमता को पुष्ट करो। क्षमता को पुष्ट करोगी तो बात बन जाएगी। हरिता जी का और एक प्रश्न है, गुरुजी, साधना में सपनों का क्या महत्व है? नींद में यदि अवेयरनेस है तो क्या सपनों द्वारा कार्मिक हीलिंग हो सकती है? नींद में यदि अवेयरनेस है तो सपनों द्वारा कार्मिक हीलिंग हो सकती है। नींद में यदि अवेयरनेस है तो सपना आएगा क्या? नींद में यदि अवेयरनेस है तो सपना आएगा क्या? नहीं आएगा। और सपना नहीं आएगा, तुम बने हुए हो तो क्या होता है? अरे ऑटोमेटिक सिस्टम है, हीलिंग होती है। अच्छी नींद आती है तो इसका मतलब क्या होता है? शरीर अपने आप को हील कर रहा है ना? रात्रि भोजन गरिष्ठ न किया गया हो और रात्रि भोजन के बाद 2-3 घंटे के गैप से सो रहे हो, 3 घंटे के गैप के बाद सो रहे हो, तो शरीर को पास क्या रहता है? शरीर का बहुत सारा काम हल्का हो चुका रहता है, डाइजेशन वाला, तो शरीर क्या करता है? अपने आप को हील करता है, हीलिंग होती है ना? ठीक है ना? अब तुम्हारा मन बीच में अड़ंगा नहीं डाल रहा है तो कैसी हीलिंग होगी? पूरे 4 शरीरों की हीलिंग हो जाएगी, इस फिजिकल बॉडी की नहीं। स्वप्न नहीं है, तुम सजग हो तो स्वप्न नहीं है, स्वप्न नहीं तो पूरे 4 शरीरों की हीलिंग होगी। और 4 शरीरों की हीलिंग होगी तो ये 4 शरीर क्या है? 5वें 6वें 7वें के साथ में अपने आप अलाइन हो जाएंगे। जब ये हील हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो क्लीन के साथ वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। ऊपर वाले तो हील है ही है, उनको तो हील करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? और हीलिंग की प्रोसेस जो है, साधना की सारी विधियां चाहे दिन में भी करते हो तो हीलिंग ही है ना। बॉडी माइंड सोल तीनों की हीलिंग होती है और तीनों की एक साथ हीलिंग होती है। ठीक है ना? सारी साधना पद्धतियां हीलिंग ही है। मतलब हीलिंग का मतलब होता है अलाइनमेंट में। हीलिंग नहीं, हीलिंग क्यों करते हैं? कि वो टूट गए हैं, शरीर अलग अलग हो गए हैं, सब टूटन फूटन हो गई है, तो सारी एनर्जी एक साथ आ जाए, राइट अलाइनमेंट में आ जाए, सारे शरीर एक अलाइनमेंट में आ जाए, यही तो हीलिंग है। आज जो विधि करी उसमें हीलिंग महसूस हो रही कि नहीं? जिसने भी ईमानदारी से इस विधि को किया होगा वो बेहतर महसूस कर रहा है कि नहीं? अच्छा महसूस कर रहा है कि नहीं? एकदम निर्भर, हल्का, सरल, काफी कुछ महसूस, अच्छा महसूस कर रहा होगा ना? हीलिंग हुई ना, अलाइनमेंट हुआ ना। तो सारी विधियां तो अलाइनमेंट ही है ना। इससे अलाइनमेंट ही तो हीलिंग है, और क्या है? अलाइनमेंट टूट टूट जाना वो गड़बड़ है, और अलाइनमेंट वापस बन गया तो ये हीलिंग है। और वास्तविक हीलिंग सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं होता, सारे शरीरों को ठीक करके एक साथ जोड़ना होता है। सारे शरीरों को एक साथ जोड़ना होता है, सारे एक साथ जुड़ गए तो फिर हो गया, बात पूरी होगी। फिर गिनते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती विनती काम नहीं करते, सब अलाइन है, मतलब एक ही है, दूसरा कहाँ है? फिर वननेस को जीते हो ना, तो फिर अलग अलग कहाँ है? एक ही ना हो गया। वननेस का मतलब ये जो सब टुकड़े टुकड़े हैं आपस में जुड़ गए तो एक हो गया वननेस। वननेस का क्या मतलब है? तुम टुकड़ों टुकड़ों को जी रहे हो, टुकड़ों टुकड़ों को ना जी करके सारे जुड़ गए, राइट अलाइनमेंट में आ गए, तो वही तो वननेस है ना। और कौन सी वननेस है? कौन सी कोई जादू वाली वननेस है? अरे यही टुकड़े जुड़ जाते हैं तो वननेस हो जाती है, वननेस को जी रहे हो। अभी तुम टुकड़ों टुकड़ों को जी रहे हो। क्यों टुकड़ों टुकड़ों को जी रहे हो? काहे जी रहे हो भैया टुकड़े टुकड़े को? कब तक जीते रहोगे टुकड़ा टुकड़ा होकर के? समझदारी है टुकड़ा टुकड़ा होकर के जीना। अब जैसे सोचो, तुम शरीर को ही अपना मान के जी रहे हो, एक हाथ इस रूम में रहेगा, एक हाथ उस रूम में रहेगा, टांग उधर रहेगी, सिर उधर रहेगा, हैं? बोले ये जो है सिर घर में रख के आ जाते हैं, है ना? और रास्ते में एक दोस्त रहता तो एक हाथ उसके यहाँ छोड़ाते हैं, एक हाथ वहां छोड़ाते हैं, एक टांग यहाँ, एक टांग से कुछ हिस्सा लेकर के इधर आते हैं, छाती का एक धड़ा यहाँ और बाकी यहाँ रह जाते हैं। तुम जो टुकड़े टुकड़े होकर के जी रहे हो ना, वही बात है। और हीलिंग का मतलब सारे टुकड़े जुड़ गए, वननेस। स्वामी, जैसे स्वप्न से रिलेटेड, जैसे कोई स्वप्न देखते हैं तो उसे पता चलता है कि मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ। अगर किसी में कोई इश्यू है गहरा, फियर का या जो भी है, तो स्वप्न में उसे पता चलता है ये स्वप्न है, उससे वो स्वप्न में ही फेस कर देता है कि नहीं ये सपना है, और उससे डील कर लेता है। तो और कोई ऐसे स्वप्न होते हैं जिसे हम सच मान लेते हैं कि हाँ हम यही जी रहे, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है यानी?
एक स्वप्न यदि उसको सच मान के जी रहे हो, मतलब तुम वहां पे पूरी तरह से बेहोश हो। हाँ। एक ऐसी स्थिति है कि तुम पूरी तरह से होश हो तो वहां स्वप्न होता ही नहीं। एक बीच की अवस्था रहती है कि स्वप्न चल रहा है और स्वप्न को जाना भी जा रहा है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन तंद्रा के माध्यम से जाना जा रहा है। मतलब कुछ कुछ होश बाकी है, कुछ कुछ होश से उसे तुम देख रहे हो। अब तुम उसे फेस करते हो और स्वप्न है, यह है, वह है, तो वहां पर जो है उसकी उससे संबंधित कुछ भोग जो है पूरे हो रहे होते हैं। प्रॉपर तो पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन आधे अधूरे उसमें कुछ ना कुछ क्षरण होता है। बहुत सारे भोगों का क्षरण उसमें होता है। बहुत सारे कर्म प्रारब्ध वहां पर क्लीन हो रहे होते हैं, जहां पर कुछ होश होता है। और होश उतना ही है कि जो स्वप्न को चलने देता है। यदि होश ज्यादा हो जाएगा तो स्वप्न को तोड़ देगा। होश यदि ज्यादा हो जाएगा, सघन हो जाएगा, तो स्वप्न को फिर नहीं रहने देगा। ठीक है ना? तो वहां पर क्या है, होश थोड़ा कम है, तो स्वप्न भी चल रहा है और स्वप्न के साथ डील भी कर रहा है। वहां कुछ ना कुछ किया जा रहा है स्वप्न के साथ में। स्वप्न को तुम सुधारते हो, स्वप्न में तुम कुछ डील करते हो। वहां तुम खड़े होकर बोलते हो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। मतलब वहां पर आग्रह धारणाएं पूरे काम कर रहे हैं, आग्रह धारणाएं काम कर रहे हैं। यदि सजगता पूरी हो जाएगी तो वहां तुम कुछ करोगे नहीं, यथावत जानते रहोगे। यथावत जानते से ही इल्यूजन गायब। ठीक है ना? तो वहां पर होश जितना जितना वहां बढ़ते जाएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ क्लिनजिंग वहां पर होती है, क्लिनजिंग वहां पर होती है। तटस्थता को विकसित करना है, तो स्वप्न में भी तटस्थता विकसित होगी। तो दिन में जो तुम प्रयोग करोगे समता का, तटस्थता का, तो वहां पर भी तटस्थता होगी। तटस्थता होगी तो कुछ अंशों में कूटस्थता होगी, जाना जाता रहेगा, तो उससे कुछ ना कुछ क्षरण होगा कर्मों का। ठीक है ना? एक प्रश्न आखिरी ले लें। हाँ। वर्ग करके एक आईडी है। स्वामी जी प्रणाम, क्या हमें सतत ध्यान नाभि पर रखना चाहिए? नाभि पर सतत यदि ध्यान रखा जाए तो साधक के लिए बड़ा उपयोगी है। इसीलिए नाभि केंद्रण का ध्यान विधि आई है, और इस पे जो है 2-3 एपिसोड में काफी चर्चा हुई है नाभि पर, है ना? तो साधक को नाभि का अब ध्यान करते हुए चलो। उसका ध्यान करते हुए तुम चलते हो ना, थकते नहीं हो। उसका ध्यान करते तुम पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ोगे ना, थकोगे नहीं। एक तो मुंह से श्वास न लो और नाभि का ध्यान रखो, तुम पहाड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे, है ना? और नाभि केंद्र है, केंद्र है। तुम नाभि के माध्यम से गर्भ में माँ से जुड़े रहे हो। ठीक है ना? और बहुत गहरे में जाओगे तो जो मुख्य केंद्र है वो नाभि के 2 इंच नीचे है, हारा सेंटर। यदि तुम उसके स्मरण में रहते हो तो जो गहन विचार, जो कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, जो बहुत गहरे से अचानक कोई बात आ जाती है, बड़ी काम की बात आती है, वो यहाँ से आती है। कहाँ से आती है? हारा सेंटर से आती है। और तुम वहां से जीने लगोगे तो उस आवाज के साथ जीने लगोगे, जो तुम्हारी अंतर की आवाज है। इंट्यूशंस वहां से पैदा होते हैं, बहुत गहरे। तुम्हें जो है आगे पीछे की घटनाएं जो है वो सब समझ में आने लगेंगी, आगे की घटनाएं होने वाली पता चलने लगेगी, अतीन्द्रिय क्षमताएं तुम्हारी जागने लगती हैं। नाभि से जीते होते हो, केंद्र से जी रहे हो ना, तो केंद्र से जी रहे हो तो अतीन्द्रिय क्षमताएं भी जागने लगती हैं। तुम बहुत क्षमतावान होने लगते हो, केंद्र से जीते हो ना, तो बहुत क्षमतावान होने लगते हो। तुम्हारी क्षमता इतनी, ये मनुष्य इतना कमजोर हो गया, बोलते हैं कमजोर हो गया, आजकल का मनुष्य बड़ा कमजोर हो गया है ना, ऐसा सब जगह कहते हैं ना, इम्यून कमजोर हो गया, ये कमजोर हो गया, वो कमजोर हो गया। यहाँ से जी रहा है, यहाँ से नहीं जी रहा है। स्मरण कहाँ रखो? यहाँ। यहाँ से जियोगे तो तुम स्ट्रांग होने लगोगे। यहाँ से जीना बंद करो, यहाँ से जियोगे तो सहज रहोगे, शांत रहोगे, रिलैक्स रहोगे। यहाँ से जियोगे तो असहज रहोगे, बेचैन रहोगे। तो नाभि का स्मरण करते हुए, खासतौर पे हो सके तो हारा सेंटर, नाभि के 2 इंच नीचे एक एक ऐसी रेखा सी नहीं होती पेट के नीचे, गोल ऐसे अर्धचंद्राकार सी रेखा होती है, तो उसके ठीक नीचे में एक पॉइंट सा होता है। वहां बहुत गहरे से देखो तो हल्की सी, बहुत हल्की सी गांठ होती है, छोटी सी गांठ भी होती है, बड़ी हल्की सी गांठ होती है वहां पे, है ना? वह हारा सेंटर है, वह और उसके पीछे तक है वह।
उसका मेन सेंटर बैक में अंदर है, वो बाहरी हिस्सा है अंदर में। जो रीढ़ की हड्डी है और उसके बीच के सेंटर में जो है वो हारा केंद्र का मूल सेंटर वहां पर। तुम वहां के स्मरण से जियो, बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।